नमस्कार, मैं धर्मवीर। आप लोग देख रहे हैं SHS PCM क्लासेस के माध्यम से हमारे वीडियो। आज हम IUPAC केमिस्ट्री बेसिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, इसको हम बोलेंगे बेटे एपिसोड नंबर 1। ओके, चलिए, ये जो लेक्चर है यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। ओके, यहाँ पर पहले हम आपको इस लेक्चर की विशेषता आपको बता देते हैं। सम फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर। ओके, नेक्स्ट, और इसका फीचर क्या है? क्लास 10th to 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकबोन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो 10th और 12th की, उसका बैकबोन है ये एपिसोड। ये एपिसोड हम 6 एपिसोड लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर, जिनके 6 एपिसोड्स में आज एक ख़त्म हो जाएगा, एक और आएगा, एक और आएगा, फिर एक और आएगा। ओके, 6 एपिसोड में पूरी IUPAC आपकी क्लास 10 से लेके क्लास 12 तक फिनिश हो जाएगी। ओके, और इस चैनल से आपको ये बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ओके, बाय द वीडियो। ओके, सो डोंट मिस ऑफ माय वीडियो for completing this task. Okay, very very important for examination, for the all competitive examinations like the JEE Mains and IIT and NEETs. Okay, and for other examination. Okay, चलिए, and board examination also. चलिए रिवाइज करता हूँ, आगे आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा लेक्चर बाइलैंग्वेज में होगा, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। ओके, चलिए, पहले हम बात करते हैं कार्बन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो तो वहाँ पे कार्बन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही है, तो अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन की संयोजकता क्या है, ओके, संयोजकता कहते हैं, संयोजकता को बैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसी। तो इसकी होती है +4। ओके, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है बेटे, यानी कार्बन की संयोजकता है +4 है। ओके, संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसी, संयोजकता। ओके बेटा, ये कर लोगे? इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जी होगा तो बढ़िया। आगे देखते हैं, इसको उड़ा दूँ। चलिए, कार्बन के बारे में आपको जानकारी हमने आपको दे दी। कार्बन, हमारे जो कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। ओके, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। ओके, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को बनाता है। ओके, जियोमेट्री को बनाता है। ओके, जियोमेट्री को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं बेटे ज्यामिति। ओके, यानी जो कार्बन है वो किस ज्यामिति को बनाता है? टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। चलिए बेटे, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन।
कार्बन्स, कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लिखेंगे आप यहाँ पे। विच कंपाउंड आर मेक by the help of hydrogen and carbon is called hydrocarbons compound। हिंदी में लिखेंगे जो यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन की सहायता से निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बोली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। जो यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन की सहायता से निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, बता लिया। विच कंपाउंड आर मेक बाय द help of hydrogen and carbon is said to be the hydrocarbon compound। ओके, हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड। ओके, जो यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन की सहायता से निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए भैया, इतना हो गया, आगे बढ़ूँ। चलिए अब हम बात करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, मार्कर में थोड़ी इंक खर्च हो गई है, तब तक के लिए वेट करिएगा। वीडियो पॉज नहीं करेगा कोई बच्चा भी, है ना? वीडियो को पॉज नहीं करना है, क्योंकि यदि वीडियो पॉज हो गई तो बेटे आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और अब आप डिस्टर्ब हो गए तो टीचर की कोई दम नहीं है आपको पढ़ाने की, क्योंकि सब कुछ बिट्टा आप ही हो। समझेगी? चले बिट्टे, आगे बढ़ूँ। ओके, चलिए इंक भी डल चुकी है मार्कर में, इंक भी डल चुकी है मार्कर में। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे आप हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के प्रकार। ओके, तो पहला तो होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। दूसरा
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके बेटा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को के प्रकार, पहला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ओके, चलिए भैया पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इरेज करता हूँ। कर लिया क्या? सब बच्चे उतार लो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन है। ओके, बता लिया। चलिए आगे बढ़ो। तो भैया पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको क्या बोलते हैं बेटे? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ओके बेटे, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ओके बेटा, तो पहले तो इनका सामान्य सूत्र लिखिए। ओके, लिखेंगे आप जनरल फॉर्मूला। ओके, क्या होता है? CnH2n+2। ओके, डेफिनेशन लिखिए, इसको हम सामान्य सूत्र बोलते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2। ओके, अब इसकी परिभाषा लिखिए। ओके, डेफिनेशन क्या होगी? in this type of hydrocarbons, all the carbon and hydrogen bonded with single bond is called saturated हाइड्रोकार्बन। बता लो। वैसे हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड में ही आती है। ओके, बट कार्बन जो कार्बन की चेन होगी वहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में ही होगा, राइट? यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, समझ गए? चलिए हम आगे बताएंगे, एग्जाम्पल लेंगे तब। ओके, और हिंदी वाले भी लिख लो, हिंदी बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे? यानी जिन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में ओके कार्बन एकल बंध से जुड़ी होती है, कार्बनिक श्रृंखला होती है ना, उसमें देखिए जैसे C। ओके, ये 5 3 3 2 2 2 3 3 3। ओके, ये हम बता देंगे, सही है? चलिए, बता लिया जाता कि नहीं? रेड कर दूँ कि नहीं? कर रहा हूँ, इतना वेट में नहीं कर पाऊँगा, अरे कर लूँगा बेटे, जल्दी कर। ठीक है, बता दूँ। चलिए, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए भाई, अब लिखेंगे आप
एग्जाम्पल्स, ओके, यूपी बोर्ड वाले उदाहरण, सही है, किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। पहला उदाहरण क्या है, 1 2 3 4, 1H, 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 1H। अभी आप बच्चे कहेंगे सर इसका नाम बताओ, तो नाम हम आगे बताएंगे, ये मत समझना कि सर को नहीं आता है, आता है, तभी हम पढ़ा रहे हैं, ओके। नाम हम आगे आपको लिखना बताएंगे, ओके, आप खुद इसका नाम बताएंगे, ओके बेटे, देखिए बेटा, ओके, 2 4, 2 4 1 5, राइट, यहाँ में एकल बंध से जुड़ी हुई है, ओके। कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन एकल बंध से जुड़ी होती है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यौगिक कहते हैं, ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ओके। इन दिस कंपाउंड, ओके, इन दिस हाइड्रोकार्बन्स, ओके, कार्बन, all the carbons in the carbon chain is joined with a single bond except with the saturated hydrocarbons, right। बिठा दूँ, बोल बिठा नहीं बिठा दूँ, उतार जल्दी, ओके, चलिए बिठा दे रहा हूँ मैं, ओके। अब दूसरा टाइप है बेटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 बंद में टूटता है, ये होता है एल्कीन्स और एल्काइंस, ओके। इसको तो हमने बता दिया क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ओके। एल्कीन यहाँ पे लिख दो एल्कीन, और यहाँ पे लिख दो एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जनरल फॉर्मूला, इसका होता है CnH2n माइनस में 2, ओके। यहाँ पे कार्बन जो होगा वो द्विबंध में लगा होगा, 4 पास, मतलब डबल बॉन्ड में होगा, और यहाँ पे जो कार्बन होगी बेटे ट्रिपल बॉन्ड में होगा, एक H इधर, एक H इधर, ओके। बता लिया क्या, बता लिया, चलिए अब इनका मैं आपको नाम लिखना सिखाते हैं, कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं, चलिए बता लिया, हम क्या बता लिया, हा, बता लिया कि नहीं बता, चलिए। चलिए आगे देखेंगे, कार्बनिक काउंटिंग ऑफ कार्बन, काउंटिंग ऑफ, ओके, और हिंदी में लिखेंगे बेटे कार्बन की गिनती, कार्बन की गिनती, ओके। तुम जो है, अगर एक कार्बन है तो उसे हम मैथ बोलते हैं, इंग्लिश में लिख दो बेटे मैथ। अगर 2 कार्बन है तो उसे बेटे हम एथ बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में लिख दो एथ। 3 कार्बन है तो इसे बोलते हैं प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप, इंग्लिश में लिख दो आप प्रॉप। 4 कार्बन है तो इसको बोलते हैं बेटे ब्यूट, इंग्लिश में लिख दो ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम पेंट, इंग्लिश में लिख दो आप पेंट। 6 कार्बन है तो उसको बोलते हैं हेक्स, इंग्लिश में लिख दो हेक्स। 7 कार्बन है तो इसे बोलते हैं हेप्ट, तो यहाँ पे लिख दो आप हेप्ट। 8 कार्बन है तो इसको बोलते हैं ऑक्ट, यहाँ पे लिख दो आप ऑक्ट। और 9 कार्बन है यदि तो आप का मत पूछो, सीधे नॉन लिखो, नन। 10 कार्बन है डेक, ओके। और कहो सर कि तुम्हें 11 को नहीं आ रहा हो, हमें तो आ रहा हो बेटा, पर 10 तक ही ज़्यादा सर पूछे जाते हैं। चलो 11 बार बता दे रहा हूँ मैं,
ओके, इसको बोलते हैं अनडेक। ओके बेटा, अनडेक। और 12 को डोडेक, डोडेक, डोडेक। अभी इंग्लिश में लिख ले बेटा, डोडेक। बार बार हिंदी बोल रहा है। ओके, उतार। हरे पढ़ने में ध्यान लगाओ कि नंबर तब ही रे आएंगे। पढ़ने में ध्यान लगाओ कि अच्छे नंबर तब ही आएंगे। बढ़ा दूँ कि नहीं बढ़ा दूँ? चलिए, बता लिया। 3 तक गिनती पढ़ूंगा। 1 2 3 और मेरा हाथ फ्री। और लो भाई, इसको भी मैंने कर दिया क्लीन। ओके, और देखिए अब इस पर बेटे स्टार लगा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, सम important knowledge about bond of carbon in carbon chain। ओके, कार्बनिक श्रृंखला में हिंदी में लिखेंगे आप कार्बनिक श्रृंखला में, कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन के बंध की कुछ जानकारी। यदि बेटा कार्बन के बीच में एकल बंध है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की चेन में यदि सिंगल बॉन्ड है तो बाद में लगाएंगे एंड। कार्बन की गिनती खत्म हो जाए उसके बाद एन लगा देंगे। ओके, एन। और यदि कार्बन द्वि बंध से जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो भैया गिनती खत्म होने के बाद में इन लगा दो, किसी से मत पूछो। ओके, अगर पूछोगे तो तुम्हें घाटा में जाओगे बेटे, और टीचर वहाँ कुछ नहीं होगा। कोई नमक सूंघ के बकेगा, कोई कुछ बकेगा। सही है, चलिए और दूसरे आगे बढ़ेंगे। आगे, कार्बन यदि बेटा 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो भैया कार्बन की गिनती हो जाए, उसके बाद आप आयन का प्रयोग कर दें बस। और सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन। ओके, चाहे कपड़ा सफ़ेद हो चाहे रंगीन। ओके, अरे भाई मैं निर्मा का या किसी निर्मा का फिक्र क्यों कर रहा है? चलिए ये बिठा दूँ मैं कि तो बेटा यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वहाँ पे हम क्या लेंगे कार्बन की गिनती के बाद एन। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या लेंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या लेंगे आइन। ओके, यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है? कोई डाउट आएगी कहाँ से? ओके, चलिए बिठा दूँ कि अब लिखिए नाम से बेटे। आज मैं नाम लिखवा रहा हूँ आपको। पहला नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। 1 2 3 4 H H H H H। चलिए बेटा इसका नाम बताना क्या होगा। कार्बन यहाँ पे कितनी है बेटे? 4। 1 2 3 4। ओके, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटे हम? ब्यूट। अब बेटे एक कल बंद है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे एन। तो क्या हो जाएगा बेटे? ब्यूटेन। आंसर इज ओवर। हिंदी में भी लिख दिया है बेटा, परेशान मत होना, ब्यूटेन। ओके, चलो आगे लिखूं। अब आगे का तुम बताओ। 1 2
3 4 5, 2 4 1 5। जल्दी नाम बताओ बच्चों रे तुम करके दिखाओ। चलिए इसका नाम बताओ। 2 4 1 5, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे हम? पेंट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो बताइए क्या हो जाएगा? पेंटेन। हिंदी में लिख दे बेटा, पेंटेन। ठीक है, ये उतार लो जल्दी, उतार जल्दी जल्दी उतार बेटा, जल्दी उतार। यदि नहीं उतारा तुमने तो पछताओगे आगे, पछताओगे आगे। तब कहोगे यार मैं, तब क्यों नहीं जागे, नहीं उतारा अभी तो पछताओगे आगे, नहीं उतारा अभी तो पछताओगे आगे। बता जल्दी, बता लिया? बता दूँ? अब देखिए, आपको मैं HW देता हूँ और जिसका हो जाए वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे 6265 और 090312 पे व्हाट्सअप कर दे क्वेश्चन का। ओके, जिसका हो जाए। क्वेश्चन क्या है? बना दो एच 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 एच। ओके, ये कारण यहाँ पे कितनी है? 6। दूसरा होमवर्क में है। एच 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 एच। चलोगे ना? ओके, अब एक कर लेना। अगर ये नहीं कर पाया ना, समझ लेना फिर क्या हाल होगा। ओके, कर लोगे? चलिए, और व्हाट्सअप में करके जरूर दिखाना, व्हाट्सअप करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निकाल लो, 3 तक गिनने पड़ूंगा। 1 2 3, मेरा हाथ फ्री। चलिए क्लीन करता हूँ। हो गया ना? चलिए अब बिट्टा, इसका नाम बताओ। सर जी, एक बिट्टा ने दिया नाम लिखने के लिए, समासा, इसका नाम बताना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। बताइए इसका नाम। 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं बेटे हम? ब्यूट। अब बेटे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्यूट। ओके, और ये है बड़ी आ है ये, तो क्या हो जाएगा बेटे? ब्यूटीन। ओके, इंग्लिश में लिख दे बेटा, ब्यूटीन। ओके, दूसरा बैलेंसी पूरी कर दूंगा, नाम बता दो बेटा। बैलेंसी बैलेंसी। चलिए 2 4 6, 6 को क्या बोलते हैं बेटे? हैक्स। प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा? हैक्सी। इंग्लिश में लिख हैक्सी। ओके, चलिए करोगे ना? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बस दिक्कत तो नहीं है मुझे तो बेटे। चलिए बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये तो सरल सरल सा आप करा रहे हो, थोड़ा कठिन भी है। चलो हाँ बेटा, कठिन भी कराएंगे, क्योंकि क्यों सर जी तुम कठिन आते नहीं? अरे बेटे आते हैं, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए ध्यान से। 1 2 3 1। ये बताइए सर जी,
आप ये एच कैसे लगा देते हो पूरी? ओके, अपने अंदाज से ही ऐसे ही नमक सूंघ के बक रहे हो? नहीं भैया, हम नमक सूंघ के नहीं बक रहा हूँ, फॉर्मूला क्या बक रहा हूँ। अगर डबल बॉन्ड में फॉर्मूला क्या लगवाया था मैंने, CnH2n। ओके, कार्बन यहाँ पे बेटे कितनी है, 2 4 1 5, ठीक है। तो n की जगह पे आप 5 लीजिएगा, जितनी कार्बन होती हैं उतनी आप n लेना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, n की जगह पे बेटे हम 5 लेंगे, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। तो C5H10। अब H गिनिए बेटे, H यहाँ पे गिनिए 10 होंगे। 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप कहीं लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन में। वैसे जब हम फॉर्मूला के आधार पर चलेंगे या तो बाद में लगा दो या आगे लगा दो। अब ये क्वेश्चन नहीं दिया है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, सही है। जैसे ये डबल बॉन्ड छोटे नंबर पे आए, ओके, उधर से ही हम गिनती शुरू करेंगे। ओके, वही गिनती मान्य होगी, 1 2 3 और 4 5, राइट। इधर से गिनो 1 2 3 4 5, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है। ओके, तो 2 नंबर वाला हमें लेना है। अब कार्बन गिनिए बेटे, यहाँ पे कितनी है, 5। तो 5 को क्या बोलते हैं बेटे हम, पेंट। ओके, अब देखिए ध्यान से, 3 2 पे क्या आ रहा है, इन, पेंट 2 इन। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, पेंट 2 इन। इंग्लिश में लिख, पेंट 2 इन। आंसर इज ओवर। ऐसे बेटे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आने की बात नहीं है। क्योंकि जितनी गिनती पे आ रहा है वैसे लिख दो, 3। चलिए बेटे, मिटा दूँ कि नहीं मिटा दूँ, चलिए। ओके, आप तो करा दिया कठिन वाला। ए भैया, आप थोड़ा होमवर्क दे दें इस टाइप का। चलिए NW ले लीजिएगा। NW क्या है, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताओ बच्चों, तुम आगे बढ़कर दिखाओ। आप डोंट वरी, हो जाओ, रिजल्ट SHS देगा। आप डोंट वरी, हो जाओ, रिजल्ट SHS देगा। SHS देगा, रिजल्ट SHS देगा। बच्चों पढ़ने में लग जाओ, रिजल्ट SHS देगा। पढ़ने में लग जाओ, रिजल्ट SHS देगा। जो पढ़ने में लग जाओ, रिजल्ट SHS देगा। डर दूँ, पढ़ने में लग जाओ, रिजल्ट SHS देगा। ये नोट्स हमारे पढ़ो शाम सुबह, नोट्स हमारे पढ़ो सुबह, वो शाम को मैं गारंटी दे देता हूँ कि 90% ही देगा। बच्चों डोंट वरी, हो जाओ, रिजल्ट SHS देगा। बच्चों पढ़ने में लग जाओ, रिजल्ट SHS देगा। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए बेटे, ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित, ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित नामांकन देखिए जल्दी जल्दी। इस पे हाइड्रोजन नहीं आएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दूंगा मैं। हे बच्चों पढ़ने में लग जाओ, रिजल्ट, यहाँ पे क्यों नहीं हाइड्रोजन लगेगी? अरे बेटा देख, 1 2 3 4, रिजल्ट SHS देगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो बच्चों, 4। बेटे ध्यान से देखो, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं बेटे हम, ब्यूट।